आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 7वां अथवा अध्याय 7वां कंप्लीट है आज। हेडिंग है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 3 तरह से पूछता है, आपको ध्यान देना है। जो क्वेश्चन पूछे वही आंसर देना है आपको, तब तब नंबर मिलेगी सॉलिड आपको। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आएगा आपको, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आएगा सामाजिक स्तरीकरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। क्या आएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब हिंदी में सामाजिक स्तरीकरण की कोई डिफिनेशन परिभाषा दीजिए, है ना। तो आपको लिखना है परिभाषा, है ना। एक क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। सामाजिक स्तरीकरण की कोई एक परिभाषा लिखे, मतलब इसका एक परिभाषा आपको लिखना है, पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है। सोशल मोबिलिटी जो होता है, सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का क्या अर्थ है, ये पढ़ा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा, उदर गतिशीलता का कोई एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण आएगा उदर गतिशीलता, है ना, मोबिलिटी का उदाहरण आएगा। उसके बाद आपको आएगा, मार्क्स ने किस आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना की है। चाहे मार्क्स का सिद्धांत क्या है। मार्क्स कौन है? एक समाजशास्त्री हैं मार्क्स। कौन है मार्क्स? मार्क्स एक समाजशास्त्री हैं। मार्क्स के बारे में पूछेगा कि उसकी स्तरीकरण की विशेषता क्या है। तो मार्क्स एक समाजशास्त्री हैं। उसने जो भी समाजशास्त्र के बारे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बतलाया है, परिभाषा दिया है, डिफिनेशन किया है, उसके बारे हमको डिटेल में इसमें बताना पड़ेगा हमको। ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, समझ रहे हैं। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है भाई, ध्यान दीजिए। इसमें आएगा, सामाजिक स्तरीकरण का आधार, परिस्थिति और भूमिका में क्या संबंध है। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का परिस्थिति और भूमिका में क्या संबंध है। मतलब परिस्थिति और भूमिका में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसके बारे में पूछेगा आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का संबंध का परिस्थिति और भूमिका से क्या संबंध है ना। स्टेटस एंड रोल से क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आपको आएगा। उसके बाद इसी में आएगा, बंद तथा खुला स्तरीकरण में क्या अंतर है। देखिए आपको पढ़ा चुके हैं, बंद क्लोज्ड एंड ओपन स्ट्रैटिफिकेशन, क्लोज्ड एंड ओपन स्ट्रैटिफिकेशन, बंद स्ट्रैटिफिकेशन और खुला स्ट्रैटिफिकेशन, इसके बारे में बताया जा रहा है। हम पढ़ा चुके हैं, बंद कोई चीज़ हम क्लोज्ड बंद को बोलते हैं, तो पढ़ा चुके हैं बंद स्ट्रैटिफिकेशन, है ना, क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन और खुला ओपन स्ट्रैटिफिकेशन में क्या अंतर है, क्या समझते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, लघु उत्तरीय में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति से क्या समझते हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति से क्या समझते हैं, है ना। प्रदत्त अपने आप स्वयं प्राप्त होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। प्रदत्त परिस्थिति अपने आप स्वयं प्राप्त होती है और अर्जित परिस्थिति क्या है, उसे मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो आएगा, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। दोनों में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। प्रदत्त अपने आप स्वयं प्राप्त होता है, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का। अर्जित परिस्थिति हमको प्राप्त किया जाता है मेहनत से, परिश्रम से। गौर कर रहे हैं, दोनों में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है ना। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, वर्णनात्मक प्रश्न में आइए। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा तथा कुछ मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चाहे सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए, अच्छा है सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसी कौन क्या क्या
इसका महत्व है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार की संक्षेप में आता है। इसके बेस आपको पढ़ाएं, बेस आधार क्या है इसका, बेस के बारे, आधार के बारे में, यानी सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से बेस हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। बेस, जैसे किसी भी चीज़ का बेस होता है, आधार होता है। हम किसी भी चीज़ का नींव शुरू करते हैं तो आधार के आधार पर उसका हम शुरुआत करते हैं। इसकी आधार के बारे में आई क्वेश्चन आएगा। और देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, मतलब सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता कौन कौन सी है, हमको इसके बारे में लिखना है। विशेषता पूछा है हमें, तो हमें ध्यान देना है कि विशेषता कौन कौन सी है ना। जो पूछे वही आंसर हमको देना है। अब आइए संस्मरण संकेत में आपको बता रहे हैं इसका, है ना, संक्षेप में। सामाजिक स्तरीकरण समाज को एक दूसरे से उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित करने वाली व्यवस्था है, सिस्टम है। सभी समाज में, सोसाइटी में सामाजिक स्तरीकरण अनिवार्य रूप से विकसित हो जाता है। इसके आधार पर दूसरे से अलग हो सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का संबंध परिस्थिति और भूमिका की भिन्नता से है। सामाजिक परिस्थिति अर्जित हो सकती है और प्रदत्त भी। इसी के आधार पर स्तरीकरण की प्रकृति का निर्धारण होता है। बंद और खुले स्तरीकरण की प्रकृति एक दूसरे से अलग होती है। जन्म, लिंग, आयु, प्रजाति भेद आदि बंद स्तरीकरण के मुख्य आधार हैं। खुले हुए स्तरीकरण में व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता से जो परिस्थिति प्राप्त कर लेता है उसी के अनुसार उसकी अधिकारों और जीवन अवसरों का निरीक्षण किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण विकसित होने के कारण क्या है, इसे मार्क्स, वेबर, डेविस और मूरे ने कुछ सिद्धांतों के आधार पर बताया गया है। जबकि वेबर ने सामाजिक शक्ति की भिन्नता को स्तरीकरण का कारण माना है। डेविस और मूरे ने सामाजिक संगठन के लिए उपयोगी कार्य करने के कारण स्तरीकरण की जरूरत पर जोर दिया है। अगला पॉइंट है लास्ट, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था, सिस्टम व्यक्ति और समाज के लिए अनेक उपयोगी कार्य करती है। जरूरत की पूर्ति, अधिक से अधिक कार्य की प्रेरणा देना, सामाजिक संघर्ष से रक्षा करना, शक्ति का संतुलन बनाए रखना, गतिशीलता में वृद्धि करना, सामाजिक एकीकरण की बढ़ाना तथा स्वस्थ उपयोगिता के द्वारा समाज का विकास करना, इसका स्तरीकरण के मुख्य आधार माना जाता है। समझ गए? क्या माना जाता है? इसका आधार माना जाता है। समझ रहे हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अनुसार हम चलते हैं और कुछ ऐसी कार्य करते हैं जिससे हम आगे समाज को डेवलपमेंट के रास्ते में ले जाते हैं। इसकी विशेषता के बारे में ले जाते हैं, महत्व के बारे में बताते हैं, इसका जो गुण है, दोष है, क्वालिटी है, उसके बारे में बताते हैं। आज हमको ये 7वां अध्याय मेरा आज कंप्लीट हो गया, है ना। क्या हुआ? 7वां अध्याय मेरा कंप्लीट हो गया। हम प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पूछेगा। अगला दिन होगा अध्याय 8, है ना। अगला दिन होगा अध्याय 8। आज कंप्लीट है अध्याय 7।